जो भी अब भाजपा के लोग हैं, भाजपा की ये रचना है, वो जो भी करते हैं इस तरह की, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के लोगों को जागरूक करना शुरू किया है और जब से 2024 में हमारी 37 सीटें आई हैं, गठबंधन की 43 सीटें आई हैं, मगर उसके बाद से बिल्कुल भाजपा बहुत घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनसे इससे ज्यादा और उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। जो सदन के अंदर संत के भेष में रग रग में भरे सामंतवाद की पराकाष्ठा को पार कर रहे हो। सबसे पहले देखिए कि ये इस सरकार में युवाओं को किस ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे युवाओं को ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये युवाओं को गुंडा बना रहे हैं। देखिए, ये बात अभी की नहीं है। जब से ये देश रहा है तब से पीडीए समाज का जो भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो ओबीसी से रहा हो, एससी से रहा हो या एसटी से रहा हो, उनके ऊपर जुल्म, उनके बारे में खराब बात, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती रही हैं और ये पीडीए समाज को सहते रहना पड़ा है। अब यही समाज के लोग जो आज तक सहते आए हैं, अब जब पावर में आएंगे तो कोई नहीं कह पाएगा। लखनऊ में जो विवादित पोस्टर लगाए गए थे, वो मामला जो है अब सीधे थाने पहुंच गया। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज थाने में हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे हैं, उन्होंने शिकायत की है। अब इनसे जानेंगे कि क्या आश्वासन मिला, क्या उन्हें उम्मीद है कि जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं पूरी तरह से उनको आहत किया गया, तो क्या दिक्कतें आप लोगों को हुई उस पोस्टर से? ये तो जैसे आपने अभी परिभाषा बताई कि लियारी का क्या मतलब है। लियारी में जो पाकिस्तान में जिस तरह से उसको प्रभावित किया, लियारी को एक आतंकवादी संगठन और गैंगवार और इस तरह के तमाम आपराधिक छवियों से मतलब जो है रहने वाले जोड़ के उसको दिखाया गया है, लियारी जो शब्द दिया गया है। तो उसी तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी की छवि खराब करने के लिए लियारी शब्द से उनको प्रयोग किया गया है, लियारी शब्द के अंतर्गत उनको लाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम समाजवादी लोग बहुत आहत हुए हैं। चश्मे के साथ उन्हें रहमान डकैत की तरह उसमें लगाया गया है। ये तो जो भी अब भाजपा के लोग हैं, भाजपा की ये रचना है, वो जो भी करते हैं इस तरह की, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के लोगों को जागरूक करना शुरू किया है और जब से 2024 में हमारी 37 सीटें आई हैं, गठबंधन की 43 सीटें आई हैं, मगर उसके बाद से बिल्कुल भाजपा बहुत घबराई हुई है और बहुत डरी हुई है। उसी के तहत वो तरह तरह से, अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमारी समाजवादी पार्टी की छवि खराब करके वो किसी तरह अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब वो 2027 में सरकार बना करके ही बदला लेंगे। अच्छा, आज जब आप लोगों ने ये एप्लीकेशन दिया है तो क्या कुछ आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई का? हाँ, एसएचओ महोदय ने कहा है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करके और उनसे मार्गदर्शन लेकर के इसमें जल्द ही आपको सूचना देंगे। जैसा भी होगा हमारा पूरा प्रयास होगा और इसकी छानबीन कर करके हम इसमें जो है लिखेंगे। अच्छा, तो साफ तौर पर तो उस पर दर्शाया गया था लियारी राज, कानून का राज, तो कानून पर भरोसा है आपको कि इस तरह से आपके नेता को अपमानित किया जा रहा है और कानून आपके साथ खड़ा होगा, कोई कार्रवाई कर पाए कानून? अब इस समय जो प्रशासन है यहाँ का, वो तो बिल्कुल सरकार के उसमें विचलित है, लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा न्यायपालिका पर भरोसा है और जिस दिन न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा उस दिन बिल्कुल समाज अराजक हो जाएगा। अभी पूरा भरोसा है, तो हम लोग बिल्कुल भी कहीं से विचलित नहीं, हमें न्यायपालिका पर, न्याय पर पूरा भरोसा है कि हमें नहीं कहीं से तो न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा। और अगर यहाँ FIR नहीं दर्ज हुई तो हम लोग न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और न्यायालय में जाएंगे इसको लेकर के। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे सुबह पता चला आप लोगों को कि नहीं ये सारे पोस्टर लखनऊ भर में लगा दिए गए हैं और जगहों पर लगाए गए, ऐसा नहीं कि लखनऊ में लगाया गया, ये किस तरह के लोग रहे होंगे, इनकी क्या सोच रही होगी, किस तरह से किसी नेता को जिसके 5 साल के कार्यकाल को कहा जाता है कि विकास के विजन के साथ कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया था, अखिलेश यादव का उसमें नाम है कि विजनरी नेता थे वो, उनके बारे में इस तरह का लगाया गया, तो सुबह ही आप लोगों को क्या लगा, किस तरह से आप उसको जो है सोच रहे थे कि कैसे अब इससे निपटेंगे आप? बिल्कुल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की राष्ट्रीय स्तर की छवि है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो और बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। पूरे देश भर में पार्टी, भले समाजवादी पार्टी प्रदेश में अभी राष्ट्रीय दर्जा, लेकिन वो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय नेता के रूप में पूरे देश में पहचान मिल चुकी है। वो जहां जिस प्रदेश में जाते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता माना जाता है और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल इतनी बड़ी लोकसभा में इतनी बड़ी उपलब्धि, भाजपा के रथ को रोका, भाजपा को बिल्कुल पीछे हटाया,
10 कदम, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा श्रेय गया। पूरे देश ने इस बात को जाना है। इस बात से भाजपा घबराई है कि हमें केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष से खतरा है, माननीय अखिलेश यादव से खतरा है। वही उसको रथ को, वही उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसलिए उनकी छवि को, जो एक महानायक की छवि, पीडीए उनको अपना महानायक मानता है और इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा घबराई हुई कि पीडीए के लिए अगर जागरूक हो गए और इनके नेतृत्व में आ गए तो भाजपा बिल्कुल फिसड्डी साबित हो जाएगी। कहीं पता नहीं चलेगा भाजपा का और 20-50 साल तक भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई नहीं देगी। तो आपको लगता नहीं कि बिना शिकायत के भी एक्शन सुबह ही हो जाना चाहिए था? जब इतना बुरा लगा, इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी हो रही है, इस तरह से लोगों के सामने पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जब भाजपा सरकार द्वारा लोग संरक्षित हैं, भाजपा सरकार क्या क्या कितने साजिश कर रही है। साधुओं के भेष में साधु निकलते हैं और दिन भर राजनीतिक प्रवचन करते हैं। जितने भी भाजपा षड्यंत्र अपना सकती है वो सब अपना रही है। तो उसी में ये बना रहे हैं कि ये है हमारा संगठन है और संगठन के पीछे उसका काम क्या करना है, क्या कौन सा संगठन है ये। तो ये भाजपा द्वारा संरक्षित है तो कैसे भाजपा उन पर कार्रवाई करेगी। अच्छा, कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं जिनसे बातचीत करेंगे, क्या लगता है इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई मुख्यमंत्री जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये उनकी व्यवस्था के अनुसार हुआ है, उनके जानकारी में हुआ है, तो तुरंत अपने लोगों को बुला के उनके ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री को कार्रवाई करवा देना चाहिए। वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, विपक्ष के नेता हैं, यहाँ आप उनकी पार्टी सक्रिय है। इस ऐसी भूमिका में अगर कोई इस लेवल का काम करता है, कोई भी राष्ट्रीय लेवल का नेता हो, सांसद लेवल के सांसद हैं, उनके खिलाफ स्वयं ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर हो तो बिल्कुल उनको एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे कृत्य आपको नहीं करने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने निचले स्तर तक की राजनीति कभी इस तरह का हुआ था? कभी देखा था? मेरे समझ में हमको नहीं लगता कि कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कार्रवाई हुआ हो। अगर ऐसी कार्रवाई हुई है, इस लेवल के बिजनरी नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई हो तो निश्चित ही मुख्यमंत्री को कार्रवाई ऐसे लोगों पर करवानी चाहिए। उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, उनके नाम एफआईआर करना चाहिए। हम कहीं गलत करते हैं, हमारे नाम मुख्यमंत्री जी एफआईआर करवाते हैं। अगर वो कहीं गलत करते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को आप देखेंगे, मुख्यमंत्री पद ऐसा गरिमा है कि विपक्ष और पक्ष दोनों उनके लोग हैं। हम भी उनके लोग हैं, आपकी उनके लोग भी उनके लोग हैं। अगर उनके लोग गलत करते हैं तो गंगा जल की तरह है, अगर हम गलत करते हैं तो नाले की तरह है। ये तो पूरी तरह से मैं व्यवस्था को ही मैं दोषी मानूंगा। अगर उनके द्वारा स्वयं एक सुबह कहा गया पेपर में कि मुख्यमंत्री ने ऐसा एक्शन लेके माननीय अखिलेश जी के यादव के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई की गई हुआ था, पोस्टर टांगे गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो पूरी जनता, पूरे प्रदेश में इसका मैसेज जाएगा, मुख्यमंत्री किसी के खिलाफ नहीं काम करें बल्कि कानून के साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि इतने निचले स्तर की तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की जो भाषा है लोगों के प्रति कितनी मर्यादित है, सोचिए कितना जो है वो कटाक्ष भी करते हैं तो किस तरह से करते हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह का जो है मामला ये किस तरह से देख रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनसे इससे ज्यादा और उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। जो सदन के अंदर संत के भेष में रग रग में भरे सामंतवाद की पराकाष्ठा को पार कर रहे हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? सदन के अंदर जो झूठ बोलते हो, 46 में 56। आप सुने होंगे नेता विरोधी दल को कह रहे हैं आप अपनी बुढ़िया को घुमाने ले जाइए। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा है कि यहाँ नफरत पैदा हो, माहौल बिगड़े, तभी यहाँ चुनाव को हिंदू मुस्लिम के रूप में तैयार किया जाएगा, यहाँ जातियों में बांटने के लिए इनडायरेक्ट में उनका पूरा इशारा है। मैं तो इसमें किसी और को नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोषी मानता हूँ, उन्हीं का पूरा इसमें सही होगा। नहीं तो किसी की हैसियत नहीं। आप कहते हो गुंडे माफिया देश छोड़ के चले गए, प्रदेश छोड़ के चले गए, इनकी कैसे हैसियत हो गई जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिसने आगरा एक्सप्रेसवे दिया हो, इकाना स्टेडियम, तमाम लाखों लाख अनगिनत योजनाएं आपके विकास के कार्य में किया हो, उसके ऊपर जिसके ऊपर एक 151 का मुकदमा न हो, उसके ऊपर इस तरह लारी जैसी शब्द लिख के अमर्यादित भाषा को, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम 27 के चुनाव में मन बना के बैठी है। इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब, ये चाहे जिस स्तर तक गिर जाए, चाहे जितने निचले स्तर पर गिर जाए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम देने के लिए तैयार बैठी है। पीडीए का जनमानस बैठा है। अच्छा, कुछ और भी आगे कुछ करने का इरादा है कि यहाँ नहीं सुनवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं, तो कुछ आगे भी करेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता, अधिवक्ता सभा के हो, चाहे किसी, देखिए जिनके परिपेक्ष में इन्होंने पोस्टर लगाया है, आप ये देखिए कि इस पे 3 युवाओं का फोटो लगा हुआ, छोटा छोटा फोटो लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये इस सरकार में युवाओं को किस ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे युवाओं को ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये युवाओं को गुंडा बना रहे हैं कि तुम जिस भी स्तर पे उतरना चाहो सह हम देंगे। तो ये जो हम लोगों को सह है प्रशासन और शासन, बिल्कुल ये सह है, बिल्कुल सह है।
और ये बताइए आप, जहाँ पे आपको रोजगार की बात करनी चाहिए थी वहां आप कह रहे हो कि आप गुंडागर्दी करो। आप राजधानी में इस तरह की पोस्टर लग रही है और कल को यही चीज जिले में होगी, हर 300 यहाँ पे जो 75 जिले सब जिलों में होगी। हमको युवाओं को आगे बढ़ा के प्रेरित करना चाहिए कि आप अपने दिशा में काम करिए, शिक्षा में हो गए और रोजगार में हो गए, लेकिन ये तो सीधे गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आप ऐसे नेता की बात करें, दिल से बताऊं, हम लोग जब उनसे मिलते हैं तो लगता नहीं कि हम लोग किसी एक्स मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ठीक है। इतने सज्जन, इतने सरल और सबकी बातों को सुनते हैं। मैंने कभी उनको देखा ही नहीं कि एक घमंड नाम की चीज हो, और कितने मर्यादित शब्दों में बात करते हैं। और सबसे ज्यादा वो देखिए, वो तो हमने देखा है कि आज तक वो किसी भी मीडिया ने उनसे कोई भी प्रश्न पूछा और उन्होंने कभी जवाब ना दिया हो। वो तो सबके सामने आने का काम करते हैं। और वर्तमान में भाजपा सरकार, आप चले आइए, अभी इस मुद्दे पे बात कर ली, कोई आपसे बात नहीं करेगा। अभी देखिए, एक बाइट आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य की, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कह रहे अरे क्या 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 बात करो, क्या बात करो। वो किसी से, ये लोग किसी मीडिया से बात ही करना नहीं चाहते हैं। और आज की जो घटना है, जो लगातार पोस्टर बार हो रही है, आप बताइए, ये कोई भी पढ़ा लिखा हो वो अगर देखेगा तो क्या सोचेगा कि राजधानी में चल क्या रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी की छूट दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आप मीडिया भाई, आप तो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस कदम पे आके हम लोग की बातें सुन रहे हो और लोगों तक रख रहे हैं। कल को ये आपके बारे में भी पोस्टर लगवाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आप तो सच्चाई की आवाज उठा रहे हो। तो ये जो बीजेपी और धोखाधड़ी और झुट्टे की सरकार है, हर इंसान इससे त्रस्त है। हम अधिवक्ता है, हम खुद हर अधिवक्ता इनसे पीड़ित है। और मैं आपको बता दूं कि युवा हो गया, महिला हो गई, किसान हो गया, बेरोजगार हो गया, हर आदमी बस चाह रहा है कि जल्दी से सरकार पलटे। तो हमारे लिए जो रोटी कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति 2027 में फिर होगी। क्योंकि वर्तमान में इन लोगों ने केवल एक ही उपाय रखा हुआ है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि उसके जेब में पैसा नहीं है। अगर आने वाले अगर गलत तरीके से हम बात करें, अगर ये आ गए तो जनता को आत्महत्या करनी पड़ेगी। हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पर। तो वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, आखिरी सवाल हमारा, इसके आगे भी कोई फिर नई सुनवाई हुई अगर, तो कुछ आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए, एक वृहद रूप से बड़ा आंदोलन होगा अगर कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार नहीं हुआ, कई बार लग चुके हैं, इससे पहले भी लगा था। देखिए, ये बात अभी की नहीं है। जब से ये देश रहा है तब से पीडीए समाज का जो भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो ओबीसी से रहा हो, एससी से रहा हो या एसटी से रहा हो, उनके ऊपर जुल्म, उनके बारे में खराब बात, उनको भद्दी गालियां दी जाती रही हैं। और ये पीडीए समाज को सहते रहना पड़ा है। अब यही समाज के लोग जो आज तक सहते आए हैं, अब जब पावर में आएंगे तो कोई नहीं कह पाएगा। अब पूरा देश का युवा, प्रदेश का युवा एकजुट हो चुका है और ये भी देख चुका है, जैसा कि दीदी लोगों ने बोला, कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, पद भ्रमित किया जा रहा है। जो युवा अच्छी सी जॉब में आए, देश के विकास के बारे में सोचे, प्रदेश को आगे ले जाए, वो युवा आज प्रदेश भर में ऐसे पोस्टर लगा रहा है जिसको पढ़ के उनके माता पिता भी शायद बहुत शर्मसार हो जाएं कि आप गलत तरीके से किसी भी सभ्य व्यक्ति को, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, माननीय कहा जाता है, उनके बारे में आप ऐसा लिख रहे हैं, वो भी अपने प्रदेश या देश के नहीं, एक दूसरे देश के बारे में जो कि हमारा दुश्मन देश है, वहां से आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। पहली बात जो मैंने कही है, वृहद आंदोलन भी होंगे इसके लिए अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा, हम न्यायपालिका का भी सहारा लेंगे और पूर्ण रूप से हमारे पीडीए समाज के जो भी नेतागण हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके की कोई भी टीका टिप्पणी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, नियम सम्मत कार्रवाई होगी और नियम शासन प्रशासन के साथ रहते हुए हम इसका पुरजोर आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, जो पोस्टर वार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जबरदस्त तरीके से पोस्टर लगाए गए थे और अखिलेश यादव को उस पोस्टर में दर्शाया गया था पाकिस्तान के गुंडे मवाली रहमान डकैत के रूप में, सोचिए आप। और लिखा गया लियारी राज, दूसरी तरफ कानून का राज बताया गया है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर देखें, इससे पहले हमने रिपोर्ट बनाई थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अपराध हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सोचिए आप। और उसी उत्तर प्रदेश में पोस्टर विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में लगाए जाते हैं, विपक्ष की पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव पर इस तरह की बात कही जाती है। बातचीत हम कर रहे थे, लोग आज उस मामले को लेकर के हजरतगंज थाने पहुंचे हैं। दिखाइए, ये जो हजरतगंज जो है हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो हजरतगंज थाना है जहां पर ये लोग उसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जताया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो कार्रवाई शायद उन पर ना हो, लेकिन हम न्यायपालिका पर उम्मीद रखते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायपालिका भी जाएंगे और उसके बाद हम
बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।